क्या आप कभी भी डेंटिस्ट के पास गए हैं? अगर गए हैं तो इस मशीन को आप कभी नहीं भूल सकते हैं। जब भी ये चलता है ना तो इसकी आवाज से ना बहुत ज्यादा डर लगने लगता है। लेकिन इमेजिन करिए अगर आपके दांत का कीड़ा बिना आवाज किए साफ हो जाए और आपको पता भी ना लगे और आपकी हीलिंग बहुत फास्ट होने लगे, आपको कोई डिस्कंफर्ट फील ना हो। क्या ऐसा वाकई में हो सकता है? यस गाइस, वेलकम टू 2026, द एरा ऑफ लेजर डेंटिस्ट्री। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि लेजर डेंटिस्ट्री होती क्या है। लेजर डेंटिस्ट्री जो होती है वो कंसंट्रेटेड बीम ऑफ लाइट होता है जो कि असिस्ट करता है या फिर परफॉर्म करता है डेंटल ट्रीटमेंट को। जो ये लेजर होता है ना बहुत ही प्रिसाइज तरीके से इंटरैक्ट करता है डेंटल टिश्यू से। डेंटल टिश्यू से क्या मतलब होता है? सॉफ्ट टिश्यू और हार्ड टिश्यू से बहुत ही प्रिसाइज तरीके से इंटरैक्ट करता है, जिसकी वजह से आपका ट्रीटमेंट बहुत इजी तरीके से हो जाता है। आपको कोई डिस्कंफर्ट फील नहीं होता है और पेन का एहसास बहुत कम होता है या ना के बराबर होता है। लेजर जो होता है वो दो तरीके के होते हैं। पहला होता है सॉफ्ट टिश्यू लेजर, दूसरा होता है हार्ड टिश्यू लेजर। जो सॉफ्ट टिश्यू लेजर होता है वो ज्यादातर मसूड़ों के लिए होता है, गम्स के लिए होता है। और हार्ड टिश्यू लेजर जो होता है ज्यादातर दांतों के लिए और बोन के ट्रीटमेंट के लिए होता है। अगर हम लेजर डेंटिस्ट्री की यूज की बात करते हैं तो यूज कहां कहां हो सकता है? सबसे पहला गम ट्रीटमेंट में। गम ट्रीटमेंट मतलब होता है मसूड़े का इलाज। अगर मसूड़ों में कोई भी समस्या हो, जैसे कि ब्लीडिंग गम की प्रॉब्लम जो कि आजकल बहुत ही ज्यादा कॉमन है। गम शेपिंग मतलब कि अगर आपके मसूड़े काफी ज्यादा फूले हैं, दांतों के ऊपर चढ़े आ रहे हैं, तो उसको शेप देने के लिए भी लेजर की मदद लगती है। बहुत सारे लोगों के ना गमी स्माइल होता है, तो उसके करेक्शन के लिए भी लेजर ट्रीटमेंट होता है। लेजर की मदद से लेस ब्लीडिंग होती है, कोई भी स्टिचेस नहीं लगते हैं और हीलिंग फास्ट होती है। दूसरा काम होता है लेजर डेंटिस्ट्री का कैविटी की ट्रीटमेंट। अगर आप कैविटी के ट्रीटमेंट करवाने जाइए तो डॉक्टर जो है ना एक ड्रिल मशीन यूज करता है और उससे बड़ा दर्द होता है या फिर डर लगता है। तो लेजर डेंटिस्ट्री जो है इसका उपाय ढूंढ लिया है। लेजर डेंटिस्ट्री में क्या होता है? लेजर की मदद से आपकी कैविटी क्लीन कर दिया जाता है विद मिनिमम वाइब्रेशन। इससे क्या होता है? आपका दर्द नहीं होता है, आपको कोई डर नहीं लगता है और आपका इलाज बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। जब आप रूट कैनाल ट्रीटमेंट करते हैं, कोई भी डेंटिस्ट अगर करता है, तो जो कैनाल होता है उसके अंदर जो भी बैक्टीरिया होता है ना, तो लेजर उसे मार देता है, किल कर देता है, जिसकी वजह से रूट कैनाल ट्रीटमेंट आपका काफी अच्छा होता है। सक्सेस रेट बहुत ज्यादा होता है। टीथ व्हाइटनिंग में भी लेजर काम में आता है। आजकल टीथ व्हाइटनिंग जो है बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है। हर कोई अपने दांत को सफेद करना चाहता है। एक तो इतना ज्यादा ऐड आ चुका है ना, टीथ व्हाइटनिंग वाले टूथपेस्ट आ गए हैं। हर कोई चाहता है यार मेरे दांत एकदम सफेद हो जाए। तो लेजर डेंटिस्ट्री की मदद से भी टीथ व्हाइटनिंग हो जाती है। इम्प्लांट में भी लेजर का बहुत बड़ा रोल है। कैसे? इम्प्लांट हमें जिस एरिया में करना है तो लेजर क्या करता है? उस एरिया को क्लीन करता है। सेकंड, जो मसूड़े होते हैं उसे शेप देता है। और तीसरा, हीलिंग फास्ट होती है। अब हम बात करने जा रहे हैं लेजर डेंटिस्ट्री के बेनिफिट्स के बारे में। क्या फायदा होता है लेजर डेंटिस्ट्री से? सबसे पहला फायदा जो कि पेशेंट के लिए है वो है कि ट्रीटमेंट के दौरान पेशेंट को बहुत ही कम मतलब कि मिनिमम पेन होता है। जब हम कोई ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं, जैसे रूट कैनाल ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं या फिर एक्सट्रैक्शन करने जा रहे हैं, तो हमें लोकल एनेस्थीसिया देना पड़ता है, मतलब कि सुन्न करने वाला इंजेक्शन लगाते हैं। जो इसका यूज होता है लेजर डेंटिस्ट्री में बहुत ही कम होता है। जब कोई सर्जरी करते हैं तो ब्लीडिंग होगी, मतलब कि अगर हम लेजर की मदद से कोई भी सर्जरी करते हैं तो लेस ब्लीडिंग होगी, बहुत ही कम ब्लीडिंग होगी और स्वेलिंग के चांसेस, सूजन आने के चांसेस बहुत कम होंगे, जिसकी वजह से
बहुत फास्ट हीलिंग होगी, वो भी कम समय में। इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम हो जाते हैं। क्यों? जब लेजर इंटरैक्ट करता है टिश्यू से तो वो टिश्यू को स्टेलाइज कर देता है। लेजर डेंटिस्ट्री ज्यादातर फायदा किन लोगों को हो सकता है? बच्चों को, जो कि बहुत ज्यादा डेंटल ट्रीटमेंट कराने से डरते हैं। दूसरा, डायबिटिक वाले पेशेंट को भी लेजर डेंटिस्ट्री से काफी फायदा हो सकता है। और वो पेशेंट जो कि डेंटल एंजाइटी, मतलब कि उनको डेंटल ट्रीटमेंट कराने से बहुत ही ज्यादा डर लगता है, तो लेजर डेंटिस्ट्री उनके लिए है। क्या लेजर डेंटिस्ट्री ट्रेडिशनल तरीके से ज्यादा बेटर होता है? देखिए, लेजर डेंटिस्ट्री का मतलब ये नहीं हुआ कि हर ट्रीटमेंट जो है लेजर की मदद से हो जाएगा। कभी कभी हमें ट्रेडिशनल तरीके से भी काम करना पड़ता है। लेजर जो है एक टूल है, कोई मैजिक नहीं है। 2026 आ चुका है, रोबोटिक सर्जरीज होने लग गई हैं, लेकिन आज भी ब्लेड, ड्रिल, स्टिचेस का यूज होता है। आज भी यूज होता है। तो ट्रेडिशनल तरीका कहीं जाएगा नहीं, उसका यूज हमेशा रहेगा। लेकिन लेजर डेंटिस्ट्री जो है वो अपग्रेड है। एआई का जमाना आ चुका है, अपग्रेड हो चुका है ट्रीटमेंट, लेकिन ट्रेडिशनल तरीका अभी भी यूज होता है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है, इंफॉर्मेटिव लगा है और आप चाहते हैं इसी तरीके के वीडियो और मैं लाता रहूं, तो आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। कैसे? लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हैव अ मस्ती, हैव अ ब्लास्ट, ऑलवेज कीप स्माइलिंग विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। और आपसे मिलूंगा एक अनदर वीडियो में। तब तक बाय बाय, जय हिंद।